दोस्तों नमस्कार। देख सकते हैं आप आपकी प्री बोर्ड परीक्षा विषय गणित कक्षा 10वीं का पेपर आ चुका है दोस्तों। और ये जो पेपर है इसका पूरा मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक बात समझ लेना, जितने भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस पूरे पेपर का आपको हल बताऊंगा। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप पूरा इसको देखेंगे पूरे वीडियो को। और ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना, ये इंस्ट्रक्शन भी आपको देख लेने हैं और इसी के आधार पर सारे प्रश्न आपको हल करना है। चलिए मैं इंस्ट्रक्शन आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। आपके जो निर्देश हैं ये सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक उसमें विकल्प दिए गए हैं, मतलब कि दो में से एक करना, मतलब आपको अथवा भी उन्होंने दिया है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर स्वच्छ एवं नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 10वीं गणित प्री बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश। सबसे पहले सही विकल्प की, और सभी के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बनाकर भी बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 हो तो। ये निकाय दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसका क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कोई भी हल नहीं होगा। इसके बाद में द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा और बीटा का मान आपको बताना है दोस्तों इस दूसरे में। तो इसमें अल्फा और जो बीटा का मान होगा दोस्तों वो होगा सी बटा ए। क्या होगा दोस्तों, सी बटा ए हमारा अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा इसमें। और इसी के आधार पर आपको पूरा हल करना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चनों के आंसर हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको हर विषय के पेपर हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके पहले भी मैंने मॉडल पेपर डाल रखे हैं, आप उनको भी जाकर देखिए। क्वेश्चन बैंक डाल रखी है, क्वेश्चन बैंक को भी आप देखिए दूसरे विषय की। ठीक है, मैथ्स का भी मैंने क्वेश्चन बैंक के 5-6 पार्ट डाल रखे हैं। और इसमें जो सवाल होंगे ना, उसमें अगर जो जो सवाल नहीं हो पाएंगे उन सारे सवालों को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक में से देख लेना आंसर उनके। ठीक है, और ये पूरा पेपर मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये हो चुका है, सी बटा ए आएगा। तीसरा देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 हो तो एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर करना है 4, क्योंकि 8 चुका 32, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। अब ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चार ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी वर्ग माइनस 4AC बराबर 0। बी वर्ग माइनस 4AC बराबर 0, ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अब इसके बाद में लास्ट देख लीजिए, लास्ट वाला भी बचा हुआ है आपका, ये नंबर 5 वाला। AP का प्रथम पद A तथा सर्व अंतर D हो तो nवां पद आपको बताना है। कौन सा पद बताना है, nवां पद बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, वो आपको डी वाला ऑप्शन कंप्लीट करना है। डी में क्या दिया है, A प्लस N-1 D, ये आपका 100% राइट उत्तर है दोस्तों। ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद में देख लो रिक्त स्थान। दोस्तों पूरा पेपर आपको ये अच्छे से मैं बता दूंगा, पूरे का पूरा पेपर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के उत्तर भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सभी वर्ग हैं वो कैसे होते हैं, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, समरूप होते हैं। समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं, पहले में समरूप लिखेंगे। दूसरा देखिए, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों वृत्त के दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है ना दोस्तों, उसको छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं। ये नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर जगह उधर आगे इतनी नहीं है, तो दूसरे में छेदक रेखा आएगा। तीसरा देखिए, एक वृत्त की खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है।
तो दोस्तों एक वर्ग की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और इसके बाद में देखिए, दो घनों को आपस में जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो दो घनों को आपस में जोड़ने पर घनाभ प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? घनाभ। और अगला देखिए, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद खालिस्तान कहलाता है। तो बारंबारता वाला जो पद है ना दोस्तों, वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, बारंबारता वाला जो पद है सर्वाधिक, वो बहुलक कहलाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य लिखिए। अब ये सत्य असत्य देख लेते हैं। पूरा सत्य असत्य आप अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से लिख देना अपनी कॉपी में। असंभव घटना की जो प्रायिकता शून्य होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। अगला देखिए, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, ये क्या है? तो दोस्तों ये आपका जो तीसरा दे रखा है ना, ये तीसरा, ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी आपका सत्य है, तो आप इसमें सत्य लिखेंगे। चौथा देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 28 सेंटीमीटर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि व्यास का आधा होती है दोस्तों त्रिज्या। तो इसमें गलत दे रखा है। तो ये जो तीसरा मतलब चौथा वाला है, इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, असत्य। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला देखिए, AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें लिखना है दोस्तों असत्य। ठीक है, ये भी हमारा असत्य है। ठीक है, असत्य आप इसमें लिख देंगे अच्छी तरह से। अब आप देखिए, एक बार और मैं जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा और पांचवा ये गलत है। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आप अब हम हल करेंगे। प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एक करके आप नोट करते जाना। तो जो पहला है ना दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। और जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहलाएगा दृष्टि रेखा। क्या आएगा दोस्तों? दृष्टि रेखा इसका करेक्ट आंसर होगा, दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा कहलाती है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो दोस्तों रेखिक बहुपद की जो घात होती है ना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये 1 घात होती है उसकी। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, समीकरण x + 2y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान कितना होगा? तो इस तीसरे का जो उत्तर है ना दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरे का उत्तर क्या होगा? इसमें x + 2y = 4, तो y, हाँ, तो इसमें 0 होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? 0। तीसरे में आएगा 0। अगला देखिए, चौथा, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जैसे मान लीजिए एक में इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² + 2x + 1। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात 2 है। तो द्विघात समीकरण के जो मूल है, इस मूलों की जो अधिकतम जो संख्या होती है ना दोस्तों, अधिकतम संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा 2। ठीक है, और इसके बाद में बिंदु A 3 4 की O 0 0 से दूरी क्या होगी? तो इसमें आएगा दोस्तों 5। क्या आएगा? इसमें 5 आएगा। ये 5 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब हम देखेंगे जोड़ी बनाइए। इस जोड़ी को अब देख लेते हैं हम अच्छे से। देख सकते हैं आप जोड़ी sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री, इसमें आप लिखेंगे 1/√2। ठीक है, 1/2। अगला देखिए, 1 + tan वर्ग थीटा। तो 1 + tan वर्ग थीटा का आएगा sec वर्ग थीटा। अब sec वर्ग थीटा कहाँ पे लिखा है? सी वाले में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अच्छे से इनको आप देख लेना। अगला देखिए, 1 - sin वर्ग थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो इसका आएगा दोस्तों cos वर्ग थीटा। क्या आएगा? cos वर्ग थीटा। और इसके बाद में cos 30 डिग्री, तो इसमें करनी 3/2। क्या आएगा? करनी 3/2। और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री है, इसका आएगा करनी 3। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी हो गई दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है,
तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर विषय का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों ये प्रश्न उत्तरों की ओर। ये देख सकते हैं आपके प्रश्न आ चुके हैं। ये प्रश्न में बता रहा हूँ। प्रश्न 6 देखिए, संख्याओं 6 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। अथवा में देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। 7वां देखिए, द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है। अथवा देखिए, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। 7वें में क्या करना है, ये आकृति दी गई है और ग्राफ के आधार पर आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, याद रखना, शून्य की क्या करना है, संख्या आपको ज्ञात कर लेना है, शून्यकों की संख्या। और इसके अथवा में अच्छा 8वां क्वेश्चन देखिए, अथवा का तो हो ही चुका है ये। 8वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। दोस्तों इसका 8वां क्वेश्चन है, a-5 7 एवं b-1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अथवा दिया है, अथवा a 2 3 एवं b 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 9वां देख लीजिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता। ठीक है, और कैसी प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। और अथवा में दिया है p बराबर e। ठीक है, 0.5 है तो e नहीं होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वें प्रश्न में आपको क्या करना है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। और अथवा का देख लीजिए, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। ठीक है, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। किसकी, रेशमा की प्रायिकता, ये वाला। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका 11वां क्वेश्चन आ चुका है। tan a बराबर 4/3 तो साइन a तथा कोस a ज्ञात करना है। अथवा का देख लीजिए, मान ज्ञात करना है। 2tan वर्ग 45 डिग्री प्लस कोस वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री, इसको आपको हल करना है, मान ज्ञात करना है, ध्यान रखेंगे। 12वां देख लीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अथवा का देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु क्या है, P 2 और -3 है, और Q बराबर क्या है, 10 और y है तो 10 के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करना है, मात्रक बताना है आपको, बीच की दूरी मात्रक बताना है इसका। अब 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 व 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और ये अथवा का है। चौदह क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है, और ये अथवा वाला है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। और अथवा में देखिए, दर्शाइए 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी आपको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो अब अगला देख लीजिए। मैं सारे प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा पेपर। द्विघात बहुपद 4x वर्ग माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इसके आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। और यह एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 है। यह अथवा का है, मतलब दोनों में से एक करना है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये जो समीकरण युग्म दिया है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x प्लस वाई बराबर तो 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसको कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको हल करना है। और इसके अथवा का ये देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या कितना है, 3 गुना है। 3 गुना है तो उस संख्या को ज्ञात करना है। अब अगला देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, द्विघात समीकरण 6x वर्ग माइनस x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। अथवा में देख लीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए
जिसमें यदि 2x वर्ग प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल के बराबर हो तो इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। और 19वां प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि को के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब ये देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 20वां प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। ABC एक समद्विबाहुत त्रिभुज है जिसका कोण C है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग प्लस बराबर 2AC। आपको ये सिद्ध करना है, AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग। ठीक है, अथवा में ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रमेय है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आकृति दी गई है और इस आकृति के आधार पर ध्यान रखेंगे आप, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब कि ABC और D जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर का क्या है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो आपको क्या करना है, वर्ग का इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और इसका अथवा में ये दिया है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 5280 है। इस खेत में 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय आपको ज्ञात करना है और मानना क्या है, पाई का मान 22/7 आपको मानकर इसको हल करना है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये 22वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 70 और 8 78 है। ठीक है, तो ये आपको हल करना है। इसके बाद में अगला मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको हल करना है। tan थीटा माइनस बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा है ना, और कोसेक थीटा। अथवा का ये है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन वर्ग ए बटे -1 कोस ए। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। और अब अगला देख लीजिए 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में आपको क्या हल करना है, समझ लेंगे अच्छे से। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, इसे 5:8 में विभाजित करना है। अथवा देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वृत्त बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की युग्म की रचना करनी है। ठीक है, और अब देखिए 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर, कितने मीटर, 18 मीटर एक लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई आपको इसमें ज्ञात कर लेनी है। क्या ज्ञात कर लेनी है, तार की मोटाई ज्ञात कर लेनी है। और अथवा देखिए, विमाओ 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, एक जो घनाभ है ना दोस्तों, ये घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ये अथवा का दिया है, तो अथवा में से दोनों में से आप एक कर सकते हो हल अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप याद रखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ग अंतराल दिया है और निम्नांकित आंकड़ों से समानांतर माध्य की गणना करना है। समानांतर माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए, वर्ग अंतराल है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 75 और 75 और 100। विद्यार्थियों की जो संख्या है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब अथवा में भी दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। ठीक है, अब सूचना देते हैं दोस्तों जीवन काल घंटों में, देख लीजिए। और बारंबारता ये दी है, जीवन काल क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता दी है इनकी, इसके आधार पर आपको करना है 10, 35, 52, 61, 38 और 29।
ज्ञात क्या करना है, उपकरणों का बहुलक आपको जीवन काल ज्ञात करना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल, ठीक है, बहुलक आपको ज्ञात करना है जीवन काल वाला। तो दोस्तों ये था आपका गणित का पेपर जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है, और अच्छे से आप इस पूरे पेपर को हल करके और कॉपी अपने स्कूल में जमा करके आएंगे दोस्तों। और एक बात मैं इसमें आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर विषय का मटेरियल डाल रखा है मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट भी बना रखी है कक्षा 10वीं, ठीक है, पेपर करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। और ये प्री बोर्ड परीक्षा का गणित का पेपर आ गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी पेपर को आप अच्छे से हल करेंगे। धन्यवाद।